हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला? तो कब मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2010 में। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 111 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 3, बुकिंग व ड्रिबल शब्द किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में। प्रश्न संख्या 5, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैड्रिड में। प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 7, किस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिल भाषा को। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य में सास बहु मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 9, बैंकों का सर्वप्रथम कब राष्ट्रीयकरण हुआ? तो बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा जुलाई 1969 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10, अटल पेंशन योजना का प्रारंभ हुआ? तो अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा जून 2015 में। प्रश्न संख्या 11, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 1919 को। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। प्रश्न संख्या 13, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 में। प्रश्न संख्या 14, 10 राज्य युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 15, बेताल भट्ट किस शासक के दरबारी था? तो बेताल भट्ट किस शासक का दरबारी था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है? तो पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो माउस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बना? तो इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबू बकर। अबू बर्क इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा बने। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपालन। प्रश्न संख्या 19, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 20, बंगाल का विभाजन हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 21, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रश्न संख्या 22, चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिधर अरमाने ने, जो इस समय क्या है, रक्षा मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलचर उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा असम में हुआ था सिलहट सिलचर उत्सव। प्रश्न संख्या 24, पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा एम परमाशिवम को।
प्रश्न संख्या 25, भारत ने किस देश के साथ अग्नि योद्धा अभ्यास संपन्न किया? तो किसके साथ किया भारत ने अग्नि योद्धा अभ्यास संपन्न? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर के साथ। प्रश्न संख्या 26, भारत के चुनाव आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा अजय भादु को। प्रश्न संख्या 27, फायरवोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा विजय देवरकोंडा को। विजय देवरकोंडा को फायरवोल्ट ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो इसका आंसर होगा शंकर सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 29, दक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षेश्वर मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। प्रश्न संख्या 30, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूसेन देवता की पूजा करती है बोक्सा जनजाति। प्रश्न संख्या 31, धारशिल शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? तो किससे है? तो अनंतपाल से है। प्रश्न संख्या 32, गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था? तो कानूनगो को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 33, किस शासक के समय लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में डांडक आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रताप शाह के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 34, महाभारत काल के पुलिंद राजा सुबाह की राजधानी थी। तो सुबाह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से जानी जाती है। तो लेडी सुल्तान उपनाम से जानी जाती है नेहा तोमर। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा खेल खिलाड़ी सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एकता बिष्ट क्रिकेट से, सीता गोसाई हॉकी से और अरुण जकमोला का संबंध वॉलीबॉल से। ये तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37, रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सोलानी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 38, धारी देवी मंदिर स्थित है। तो धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कलियासोड़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है बीट। प्रश्न संख्या 40, गंगा छवि वर्णन कविता की रचनाकार हैं। तो गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 41, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए यहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? तो शब्द का भेद या प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रस नहीं है। प्रश्न संख्या 43, आंख का नीर ढह जाना या पानी ढह जाने का अर्थ है निर्लज हो जाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 45, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द होगा शाश्वत। प्रश्न संख्या 46, मुख्य का विलोम शब्द है। तो मुख्य का विलोम शब्द होगा गौण। प्रश्न संख्या 47, शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केसरी। प्रश्न संख्या 48, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 49, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें है विसर्ग संधि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चल शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 50, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। धन्यवाद दोस्तों।